हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। ओवरऑल हमारा प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 17 है ये। सब्जेक्ट नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। एकेटिव यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है एंड इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में इसका कोड BCS 403 है। बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं। सो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है जावा न्यू फीचर्स। उससे पहले हमने अपने 1 to 8 लेक्चर में यूनिट नंबर 1 को एंड 8 to 16 में यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट किया है। सो यूनिट नंबर 3 आपकी टोटली जावा के जो न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं रिसेंट एडिशंस में उसके ऊपर है। तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सो जावा के जो जो न्यू फीचर्स हैं सच एज फंक्शन इंटरफेसेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, फॉर ईच मेथड, स्विच एक्सप्रेशन, सील क्लासेस, तो इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी आसान और अच्छी यूनिट है आपकी ये, और काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फीचर्स क्या होता है। हम फीचर्स जो बोल रहे हैं कि जावा के न्यू फीचर्स पढ़ेंगे, न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, तो स्पेसिफिकली फीचर्स होता क्या है? तो फीचर की अगर हम मीनिंग पढ़ें तो फीचर का मीनिंग होता है टू इंक्लूड और शो समथिंग एज अ स्पेशल और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग टू बी इंक्लूडेड एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। यानी कि कोई भी ऑलरेडी चीज है उसमें कोई नई चीज को इंक्लूड करना या नई चीज को दिखाना एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रियल लाइफ से एग्जाम्पल देता हूँ इंस्टाग्राम का। तो पहले हम इंस्टाग्राम चलाते थे, उसमें हम अपनी प्रोफाइल बनाते थे। तो सिर्फ उसमें हम क्या कर सकते थे? उसमें फोटो पोस्ट कर सकते थे। उसके बाद इंस्टा ने एक फीचर निकाला किसका? स्टोरी लगाने का। उसके बाद फिर अपडेट्स आए, उसमें क्या फीचर आया? मैसेज करने का, वीडियो कॉल करने का। फिर अभी एक रिसेंट अपडेट आया, उसमें क्या रील्स डाल सकते हो, शॉर्ट्स डाल सकते हो 15-30 1 मिनट की। तो वो क्या है? एक नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं। तो फीचर्स किसको बोलते हैं? किसी भी नई चीज को ऐड करना, किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट को शो अप करना। तो इसी तरह से जावा ने जैसे जैसे अपने अपडेट्स दिए हैं उससे उसमें न्यू फीचर्स एडेड हुए हैं। तो बात करते हैं न्यू फीचर्स इन जावा। देर आर मेनी new features that have been added in Java. There are major enhancement made in Java 5, Java 5 version, Java 6 version, Java 7 version, Java 8 version. So Java ने नए नए फीचर्स अपने उसमें ऐड किए हैं। कुछ मेजर एनहांसमेंट यानी कि मेजर एडवांसमेंट किए हैं किसमें? जावा के 5 वर्जन में, 6 वर्जन में, 7 वर्जन में और 8 वर्जन में। जैसे कि ऑटो बॉक्सिंग का, जेनेरिक्स का, वेर आर्क्स का, जावा एनोटेशंस, इनम प्रीमियम मेथड, लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शन इंटरफेस, मेथड रेफरेंस। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो जावा ने अपने रिसेंट 5 6 7 8 अपडेट में ऐड किए हैं। ऑल्दो अब 22 एडिशंस तक आ गया, उसमें जो परफॉर्मेंस को उन्होंने इनहेंस किया है, लेकिन जो मेन फीचर थे वो जावा 6 7 8 तक ऐड हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपने पहले टॉपिक जो है जावा 8 फंक्शन इंटरफेसेस। तो जावा 8 क्यों लिखा है मैंने? वैसे टॉपिक तो हमारा क्या है? खाली फंक्शन इंटरफेसेस है। मैंने जावा 8 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो फीचर आया था, ये फीचर आया आपकी जावा 8 में, राइट? जावा के 8th वर्जन में। तो अगर आपसे फंक्शन इंटरफेसेस पूछता है तो भी आपको ये लिखना है। एंड 1% चांस हो सकते हैं जावा 8 फंक्शन इंटरफेसेस पूछ ले, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो अब बात करते हैं फंक्शन इंटरफेसेस क्या होता है। फंक्शन इंटरफेसेस से आपको पहले याद करना होगा, रिकॉल करना होगा, हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़े थे इंटरफेसेस क्या होता है। सो बेसिकली इंटरफेसेस कुछ नहीं होता, एक क्लास की बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेसेस। अगर इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी हो तो जावा इंटरफेसेस स्पेसिफाइज द बिहेवियर ऑफ अ क्लास बाय प्रोवाइडिंग एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप। तो किसी भी क्लास का बिहेवियर बताता है वर्चुअल टाइप को डिस्क्राइब करके, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेसेस। अब हम बात करते हैं फंक्शन इंटरफेसेस की। सो एन इंटरफेस इंटरफेस हमें पता है क्या होता है, हमने रिसेंट पढ़ा भी है प्रीवियस लेक्चर्स में। जो कंटेन करता है एग्जैक्टली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन इंटरफेसेस। इट कैन have any number of default static method but contain only one abstract method. It also declare method of object class. तो ऐसा इंटरफेस है जिसमें खाली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड में से जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको हटा करके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बचता है, खाली एक वो हो, बाकी कितने भी डिफॉल्ट कितने भी स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, राइट? लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसमें सिर्फ एक ही होगा, और जो कि मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास को भी डिक्लेयर करेगा। तो फंक्शन इंटरफेसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेसेस ही बोलते हैं, या फिर सेम इंटरफेसेस। ये एक नया फीचर है जावा का, जो किस लिए हेल्पफुल होता है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच को
अचीव करने के लिए, यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच को अचीव करने के लिए। तो इसके एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है। एक इनवैलिड फंक्शन इंटरफेस का भी एग्जांपल दे रखा है। इन दोनों को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा अपने जावा के एक्लिप्स के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पर, वहां पर जाकर के हम आपको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे रियल टाइम में। तब मैं इन प्रोग्राम को और अच्छे से समझाऊंगा कि वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी प्रोग्राम में इंटरफेस को कैसे क्रिएट करेंगे, या डिफॉल्ट और स्टैटिक कितने भी हों लेकिन एब्स्ट्रैक्ट एक ही होना चाहिए। इनवैलिड फंक्शन इंटरफेसेस क्या होता है। बाकी अभी के लिए जो एग्जाम में लिखना है आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दोनों, ये और ये इनवैलिड है। और बेसिकली फंक्शन इंटरफेसेस होते काफी तरीके के, मेन चार होते हैं: कंज्यूमर, फंक्शन, प्रेडिकेट, सप्लायर। सो अब हम आ गए अपने जावा के एक्लिप्स इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जावा का स्टैंडर्ड एडिशन 18th इसमें इंस्टॉल्ड है। तो ऑब्वियसली जावा 8 की जो भी फंक्शनलिटी होंगी वो इसमें आई होंगी। तो हमने अपने यूनिट नंबर 1 में एक पैकेज बनाया था आईटेक वर्ल्ड के नाम से, उसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया था सिंपल के नाम से, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा था। तो यहीं पे हम सिंपल एक इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे। न्यू पे जाके यहाँ पे हमने इंटरफेसेस क्रिएट किया। इंटरफेसेस का हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट अभी के लिए हम रख देते हैं माई इंटरफेसेस नाम। माई इंटरफेस हमने नाम रखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेज बन गया आईटेक वर्ल्ड, जो ऑलरेडी हमने बनाया था अपने यूनिट नंबर 1 में, जब हमने आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के दिखाया था, सिंपल पैकेजेस वगैरह इंक्लूड करने सिखाए थे। तब हमने आपको बताया था पैकेज क्या होता है। उसके बाद हमने इंटरफेसेस क्रिएट करा, तो ये पब्लिक इंटरफेस माई इंटरफेस नाम से एक इंटरफेस ऑल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटेक वर्ल्ड माई इंटरफेसेस भी आ रहा है। पैकेज का नेम आईटेक वर्ल्ड है, इंटरफेसेस का नाम हमारा माई इंटरफेस है, ठीक। अब इसमें हम क्या क्रिएट करेंगे, इसमें हम क्रिएट करेंगे सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक। तो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड किस नाम से क्रिएट होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम से होता है, तो स्टैटिक हटा देंगे, मेन हटा देंगे। उससे हमारा क्या बन जाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा। तो पब्लिक वॉइड कुछ भी हम बना सकते हैं अपने मेथड का नेम, जैसे कि से ऋतिक, ठीक। मैंने अपना नाम बना दिया, नाम के नाम से एक मेथड बन गया मेरा, ठीक। ये क्या हो गया, एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। और हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, ऐसा कोई इंटरफेस है जिसके अंदर एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इंटरफेस। अब इसका एक एनोटेशन भी होता है। अभी हम जो प्रोग्राम मैंने प्रोवाइड किया है नोट्स में, उसमें एनोटेशन भी आप देख सकते हैं। तो एनोटेशन किस नाम से होता है, फंक्शनल इंटरफेस के नाम से एनोटेशन होगा, राइट। अब ये जो फंक्शन इंटरफेस के नाम से एनोटेशन होता है, ये टोटली ऑप्शन होता है। अगर आप चाहें तो इसे इंक्लूड कर सकते हैं, और नहीं चाहते तो इंक्लूड नहीं करना। ओवरऑल बात क्या है, जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया पब्लिक वर्ड से ऋतिक के नाम से, ये एक ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होंगे तो फंक्शन इंटरफेसेस नहीं होगा। अब एक बार के लिए हम एक और बना देते हैं, क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और पब्लिक वर्ड से स्वप्निल के नाम से हमने एक बता दिया, राइट। एक हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया स्वप्निल के नाम से। अब देखते हैं हम, तुरंत एरर आ गई किस पे, माई इंटरफेसेस पे। हम एरर का टाइप देखेंगे तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ आएगा क्या, कि फंक्शन इंटरफेसेस, देखिए ये रहा ना, माई इंटरफेसेस, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, तुरंत एरर हट जाएगी, क्यों, क्योंकि एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रख सकते हैं हम अपने प्रोग्राम में। देखो तुरंत एरर हमारी हट गई, राइट। अब हमने क्या पढ़ा था कि किसी प्रोग्राम में डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होगा। अभी के लिए फंक्शन इंटरफेसेस है। अब हम ऐड कर देते हैं एक डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट वर्ड से आई के नाम से हमने एक डिफॉल्ट मेथड बना दिया, राइट। तो अभी कोई एरर आई नहीं आई, क्योंकि डिफॉल्ट मेथड कितने भी हो सकते हैं। अगर हम इसको 2 3 4 कितने बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम एक स्टैटिक मेथड और बना सकते हैं, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में ये भी पढ़ा कि डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड कितने भी हो सकते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड नाम से
हमने एक और बना दिया, लेकिन एक बात याद रखना, मेथड का नेम सेम नहीं होना चाहिए। से हाई के नाम से बनाएंगे तो तुरंत एरर आ जाएगा, राइट। एक बार से हाई के नाम से ही बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुरंत एरर आ गया, आप देख सकते हैं एरर थ्रो कर रहा है ये, क्योंकि हमारे दोनों मेथड का नेम सेम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव बाय के नाम से बनाएंगे। तो ये हमने बना दिया एक पब्लिक स्टैटिक वर्ड, ये डिफॉल्ट मेथड हो गया, ये स्टैटिक मेथड हो गया, कितने भी बना सकते हैं हम, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन पब्लिक वर्ड से ऋतिक से नाम से हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, वो एक ही होना चाहिए। इसको अगर हम, ये जो मेन है ये हमारा मेन है, अगर हम इसको एक और बना देंगे तो तुरंत यहाँ पे जो है एरर थ्रो करेगा। एरर भी देख सकते हैं हम क्या है, क्योंकि यहाँ पे रीनेम मेथड है, मतलब हमने सेम मेथड यूज किया है, सेम नेम यूज किया है। अगर हम नेम को भी बदल देंगे तो भी हमारा एरर आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसमें एक ही फंक्शन इंटरफेस होते हैं, जिसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। आप एरर भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या रही है, इनवैलिड फंक्शन इंटरफेस एनोटेशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी एनोटेशन इंक्लूड कर रखी है। तो ये जो माई इंटरफेस है वो एक फंक्शन इंटरफेस नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब हमने एक कर दिया, देखो अब एरर यहाँ से चलेगी। तो होपफुली यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि इंटरफेसेस कैसे काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। सो होपफुली अब आपको फंक्शन इंटरफेसेस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। सिमिलर एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम दूसरा है, मैंने जो आपको आईडी पे करके दिखाया वो काफी इजी प्रोग्राम था, ताकि समझने में और आपको आसानी हो। वही प्रोग्राम थोड़े बड़े फॉर्मेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, फंक्शन इंटरफेस एनोटेशन की जो हमने बात करी थी वो यहाँ पे यूज किया। इंटरफेस का नाम सेबल है और सिंपली एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और यहाँ पे एक प्रिंट करवाया है हेलो देयर, वो यहाँ पे प्रिंट होके आया है। ये इनवैलिड फंक्शन इंटरफेस की भी हमने बात करी थी, कि हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, उसमें दो यूज करें या फिर कोई फंक्शन इंटरफेस एनोटेशन यूज नहीं किया है, तो वो यहाँ पे इनवैलिड एक तरीका हो जाएगा। तो ये उसका प्रोग्राम है। फंक्शनल इंटरफेस बेसिकली चार तरीके के होते हैं, कंज्यूमर, फंक्शन, प्रेडिकेट, सप्लाई, और भी होते हैं, बट मेन होते हैं ये चारों। तो इनको बोलते हैं जावा में प्री डिफाइंड फंक्शन इंटरफेस, जो जिनका मतलब ऑलरेडी जावा में डिफाइंड होता है, ठीक। तो इन सब का मतलब जो है मीनिंग जावा में ऑलरेडी डिफाइंड है। और इस एनोटेशन का मतलब क्या था, काफी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल इंटरफेस ये क्या करती है, किसी भी इंटरफेस को रेस्ट्रिक्ट करती है, किस लिए, ताकि वो फंक्शन इंटरफेस बना रहे। हमने प्रोग्राम में भी इसको यूज करा, तो फिर हम दूसरा अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे एरर हमें थ्रो कर रहा था, राइट। तो ये चार इंटरफेस है मेनली। जावा प्रोवाइड प्री डिफाइंड फंक्शन इंटरफेस टू डील विद फंक्शन प्रोग्रामिंग, एक फंक्शन वे में प्रोग्रामिंग करने के लिए लैम्डा एंड मेथड रेफरेंसेस, इनको हम आगे पढ़ेंगे। इनको यूज करके हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यू कैन आल्सो डिफाइन योर ऑन कस्टम फंक्शन इंटरफेस, आप अपने कस्टम फंक्शन इंटरफेस भी बना सकते हो, राइट। किसको यूज करके, जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज, इसको यूज करके आप अपने खुद के फंक्शन इंटरफेस भी बना सकते हो। मेन जो है वो प्रेडिकेट, कंज्यूमर फंक्शन, ये सप्लायर, ये कुछ होते हैं, करते क्या है, मोस्ट यूज फंक्शन इंटरफेसेस होते हैं। प्रेडिकेट क्या करता है, किसी भी कंडीशन को टेस्ट करता है। कंज्यूमर, इसका नाम ही आप समझो, कंज्यूम करना, तो ये किसी भी चीज को कंज्यूम करता है, टेक करता है। फंक्शन क्या करता है, किसी भी चीज को टेक करके कोई भी पैरामीटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, रिटर्न करता है, कुछ भी रिटर्न करता है, मेथड रिटर्न करता हो या फिर एक्सेट्रा कुछ भी चीज रिटर्न कर सकता है। सिमिलरली सप्लायर क्या करता है, किसी भी चीज को रिटर्न या सप्लाई करता है, जैसा इनका नाम है वैसा ही सिमिलरली इनका काम है, राइट। तो यहाँ पे काफी सारे इंटरफेसेस, उसके डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आप चाहें पढ़ना तो इनको पढ़ सकते हैं, हालांकि होते और भी हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं, अप्रोक्स 10 to 15 होते हैं। बट मेन जो यहाँ पे है वो यही है, कंज्यूमर, फंक्शन, प्रेडिकेट एंड सप्लायर, राइट। होपफुली फंक्शन इंटरफेसेस की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इससे कनेक्टेड टॉपिक, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है लैम्डा एक्सप्रेशन। ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम इसको कवर करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जावा लैम्डा एक्सप्रेशन, ये भी जावा 8 वर्जन में आया था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका काम क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट में इसको समझाऊंगा। लैम्डा एक्सप्रेशन इज अ न्यू एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जावा विच वाज इंक्लूडेड इन जावा एसी 8। ये एक न्यू और काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ, इंक्लूड हुआ किसमें, एसी 8 में। जावा एसी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एडिशन 8। ये
क्या करता है, इट प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंसाइज, काफी क्लियर और कंसाइज वे करता है किसको रिप्रेजेंट करने का। कोई भी एक मेथड होगा इंटरफेसेस यूजिंग एक्सप्रेशन, किसी भी एक मेथड को, इंटरफेस मेथड को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक्सप्रेशन की मदद से। इट इज वेरी हेल्पफुल इन कलेक्शन लाइब्रेरी, इट हेल्प टू इटरेट फिल्टर एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम कलेक्शन, किसी कलेक्शन से डेटा को इटरेट करना, रिपीट करना, फिल्टर करने के लिए लैम्बडा एक्सप्रेशन काम में आता है। आपने पढ़ा होगा पाइथन में पिप होता है, पीआईपी करके, उसी की तरह इसका कुछ कुछ फंक्शनलिटी रहती है लाइब्रेरीज वगैरह वाली। अब ये तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन, बट ये है क्या चीज, एग्जैक्टली क्या है? लैम्बडा एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, एक एनोनिमस फंक्शन है, एक एनोनिमस फंक्शन है, राइट? एक ऐसा फंक्शन जिसकी कोई अपना एज इट इज कोई अस्तित्व नहीं है, उसको हम लैम्बडा एक्सप्रेशन बोलते हैं। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे। लैम्बडा एक्सप्रेशन करता क्या है? द लैम्बडा एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस व्हिच हैज अ फंक्शन इंटरफेस। अभी जो हमने पढ़ा फंक्शन इंटरफेस, उसका रियल टाइम में इम्प्लीमेंटेशन किसकी मदद से होता है? लैम्बडा एक्सप्रेशन की मदद से होता है। ये करता क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन है, काफी सारा हमें कोड लिखना पड़ता है, उसको बचा करके एक एनोनिमस फंक्शन बना देता है, तो काफी कोडिंग हमारी कम हो जाती है। इन केस ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन वी डोंट नीड टू डिफाइन द मेथड अगेन फॉर प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, हियर वी जस्ट राइट द इम्प्लीमेंटेशन कोड। कुल मिला के बात ये है, लेमडा एक्सप्रेशन करता क्या, हमें प्रोग्रामिंग में बार बार एक ही लाइन लिखनी पड़ती है, उसको ये शॉर्ट कर देता है, शॉर्ट हैंड मेथड है एक तरह से, जिसे हमें बार बार अपनी इम्प्लीमेंटेशन, खाली जो कोड को इम्प्लीमेंट करना है वो ही लिखना पड़ेगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो जावा लैम्बडा एक्सप्रेशन ट्रीट इज फंक्शन, ये एक फंक्शन की तरह ट्रीट करता है। तो इसमें कंपाइलर एक कोई भी क्लास फाइल को क्रिएट नहीं करता, राइट? एक फंक्शन की तरह ही काम करता है। और मैंने आपको बता भी दिया, अगर 2 मार्क्स में आए लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपको लिखना है लैम्बडा एक्सप्रेशन इज एन एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन ये करता क्या है, ऐसा एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका कोई नेम ना हो। नेम ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ध्यान से पढ़ना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एनोनिमस फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसका कोई नेम ना हो, कोई रिटर्न टाइप ना हो। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई रिटर्न टाइप ना हो और कोई भी मॉडिफायर या फिर स्पेसिफायर वो ना हो, तीन चीज होती है, ये तीनों ना हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, नोट्स में ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक, अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये रहा, सबसे पहले हम करते क्या है, मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया ये एक एनोनिमस फंक्शन होता है, ठीक? एक एनोनिमस फंक्शन होता है, एक जैसे हमने फंक्शन बनाया प्राइवेट वॉइड से हेलो, अभी हमने इंटरफेसेस में पढ़ा था, कुछ कुछ ऐसे ही हमने एक फंक्शन बनाया था, ठीक है? ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हमने लिख दिया ऋतिक, ये मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने एक सिस्टम बना दिया। अब इसमें करना क्या है, हमें मॉडिफायर हटा देना है, ठीक है? हमने मॉडिफायर हटा दिया, फिर एक रिटर्न टैब क्या है, वॉइड, ये हटा देना है। फिर क्या करना है, मेथड का नेम है से हेलो, ये हटा देना है। और फिर क्या है, ये तीनों चीज हटा करके हमें एक एरो डाल देना है, बस। ये हम क्या कर रहे हैं, लैम्बडा एक्सप्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं। इतना 3 लाइन का कोड ना लिख करके सिर्फ हमें एक लाइन का लिखना पड़ेगा। एक ये बनाया, फिर एक एरो डाला, फिर जो हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और बस ऋतिक। मतलब एक सिंपल वे में प्रोग्रामिंग कर दी हमने, राइट? तो क्या हुआ, 3 लाइन ना लिख करके सिर्फ हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी। ये किसका काम है, लेमडा एक्सप्रेशन का। हमने क्या करा, सबसे पहले मॉडिफायर हटाया, अपना एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप वर्ड हटाया, फंक्शन का मेथड का नेम हटाया, और फिर हमने जो था एज इट इज एरो ऐड करके हमने लिख दिया। तो आपको स्टेप से क्लियर होने चाहिए। पहले हमने क्या किया, मॉडिफायर को हटाया, मॉडिफायर क्या था हमारा, प्राइवेट। फिर हमने क्या किया, रिटर्न टाइप जो हमारा वर्ड था उसको हटाया, ठीक है? फिर हमने थर्ड में क्या किया, मेथड नेम जो था हमारा से हेलो, मेथड नेम से हेलो, उसको हटाया। और लास्ट में हमने क्या किया, एक एरो प्लेस कर दिया, एरो, यहाँ पे ये जो एरो प्लेस किया, इसको अब हम और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज क्यों करते हैं हम, फंक्शन इंटरफेसेस।
अभी आप कहोगे अभी हमने जस्ट पढ़ा है फंक्शन इंटरफेस, दोबारा हेडिंग क्यों डाल दी? ये इसलिए डाली क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करता है, जो फंक्शन इंटरफेसेस पढ़ा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। कोई भी इंटरफेस होता है जिसके पास ओनली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसको हम फंक्शन इंटरफेस पढ़ते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है ये, और जावा क्या करता है, एक एनोटेशन प्रोवाइड करता है फंक्शन इंटरफेसेस के नाम से, जिसकी मदद से हम लैम्डा एक्सप्रेशन, यानी लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से हम फंक्शन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करने के। तो देखो 2 नंबर में आएगा, तो आप ये लिख देना कि जो फंक्शन इंटरफेसेस हमने पढ़ा है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। और दूसरा लेस कोडिंग। अभी जस्ट हमने देखा कि 1 2 3 लाइन को हमने खाली एक लाइन में लिख दिया, तो कोडिंग भी हमारी कम हो रही है, राइट। बाकी कुछ और इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि फंक्शन प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करना, मेक कोड को रीडेबल, मेंटेनेबल और क्लियर और कंसाइज बनाना। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि किसी भी कोड को क्लियर, साफ हमें समझ में आए, कंसाइज माने छोटा, ये कर देना, पैरेलल प्रोसेसिंग को बढ़ा देना। और देखो कोड हमारा छोटा होगा तो ऑलरेडी जो जावा की आर्चिव फाइल बनती है जार, वो भी उसका भी शायद छोटा होगा, और कोई भी शैडो वेरिएबल्स होंगे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन 2 मार्क्स में आप ये सिर्फ 2 पॉइंट लिख दोगे, मोर देन इनफ है, ठीक। अब बात करते हैं हम किसकी, इसके सिंटेक्स की, काफी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट की लिस्ट होगी, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था। यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया, अगर आर्ग्यूमेंट होता तो लिख सकते थे, उसके बाद हमने एरो लगाया, फिर हमने अपना मेन लिख दिया। तो सेम यहाँ पे ये है, एरो लगा के उसके अंदर आर्ग्यूमेंट लिस्ट, फिर ये एरो काफी इंपॉर्टेंट है, फिर हमने अपनी बॉडी में हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में सिंटेक्स आएगा या फिर बेनिफिट आएगा, और होपफुली इस बहुत ज्यादा चांसेस है कि यूनिट नंबर 3 में से पहला जो क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का, वो फंक्शन इंटरफेसेस और लैम्डा एक्सप्रेशन के ऊपर ही आएगा। और ये दोनों एक साथ आएंगे क्योंकि इंटरकनेक्टेड टॉपिक है। अब किसी भी जावा लैम्डा एक्सप्रेशन के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला, आर्गुमेंट लिस्ट, यानी कि ये जो होगी इसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट होगी, ये होगी पहला, ठीक है। दूसरा, एरो टोकन। आर्गुमेंट लिस्ट होती है वो खाली भी हो सकती है, अभी हमने देखा था अपने एग्जाम्पल में, यहाँ पे हमारी आर्गुमेंट लिस्ट खाली थी, हो सकता है इसमें कुछ लिखा भी हो ना भी लिखा हो। दूसरा, एरो टोकन, ये हो गया एरो टोकन, ये हो गया सेकंड पॉइंट। ये क्या, आर्गुमेंट लिस्ट को बॉडी से कनेक्ट करवाती है। अब बॉडी क्या होता है, बॉडी होती है आपकी थर्ड पार्ट। बॉडी क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, प्रिंट वगैरह, वो इसमें लिखा हुआ होगा, ये होगी हमारी बॉडी, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर जो हम आर्गुमेंट के लिस्ट के अंदर आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हो सकता है बिना खाली हो, यानी नो पैरामीटर, या फिर कोई पैरामीटर हो, या फिर 2 पैरामीटर हो। तो सिमिलरली वही हमने यहाँ पे 3 तरह के सिंटेक्स और लिखे हुए हैं। नो पैरामीटर, बॉडी उसके अंदर कुछ नहीं है, आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर देख सकते हैं खाली है यहाँ पे, फिर बॉडी है, फिर एरो है, फिर बॉडी है, ठीक है। 1 पैरामीटर सिंटेक्स में एक पैरामीटर, फिर एरो, फिर बॉडी। 2 पैरामीटर सिंटेक्स में एक पैरामीटर, 2 पैरामीटर, एरो, फिर बॉडी, ठीक है। ये आपको चीज ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक कोड है, आपको एज इट इज देखना है, एज इट इज लिखना है। अगर एग्जाम्पल में लिखना पड़ा तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो जरूर ये कोड लिखना पड़ेगा आपको। पहला है, कोड विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन। अगर हम किसी भी प्रोग्राम को बिना लैम्डा एक्सप्रेशन के बनाएंगे, इंटरफेस बना करके, हमने एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया, फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, इसमें हमने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज नहीं करी, देख सकते हैं आपने, यहाँ पे हमने कोई भी आर्गुमेंट लिस्ट यूज नहीं की, कोई भी एरो टोकन यूज नहीं किया, कोई भी बॉडी, बॉडी है ऑल दो, पर ये दोनों चीज नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या, आउटपुट तो देगा, यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं ड्राइंग प्लस विड्थ, तो हमने यहाँ पे विड्थ 10 दे रखी है, ड्राइंग दे रखी है, तो ड्राइंग 10 आउटपुट तो आएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो फंक्शन इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनोनिमस क्लास नहीं बन पा रही। लेकिन वहीं पे हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, जावा लैम्डा एक्सट्रैक्शन एग्जांपल। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन इंटरफेस की एनोटेशन दी है। ये टोटली ऑप्शनल है, अभी हमने एक्लिप्स में आपको बताया भी था कि इसको आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमने इंटरफेस बनाया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, फिर हमने यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन का एग्जांपल दिया है, विड्थ हमने 10 प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे हमने आर्ग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लैम्डा का यूज किया है। ये क्या है, ये क्या है, अभी हमने आर्गुमेंट लिस्ट पढ़ा वो है। ये क्या है, एरो है, ये हमारी बॉडी है।
आउटपुट सेम वही आ रहा है, ड्राइंग 10, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट करा है ड्राइंग प्लस विड्थ, तो ड्राइंग आ रहा है, विड्थ हमारी 10 है। सिमिलरली एक एग्जांपल और है जहाँ पे हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, देख सकते हैं यहाँ पे सेबल में बाकी सारी चीजें सब सेम है, इंटरफेस बनाया है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, फिर पब्लिक क्लास बनाई है। यहाँ पे हमने सेबल में क्या करा है, आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर कोई पैरामीटर यूज नहीं किया, फिर हमने एरो टोकन बनाया, फिर हमने बॉडी क्रिएट करी, बॉडी में हमने रिटर्न करा आई हैव नथिंग टू से, यहाँ पर आउटपुट आया आई हैव नथिंग टू से। सिमिलरली ऐसे एग्जांपल आप वन पैरामीटर सिंटेक्स और टू पैरामीटर सिंटेक्स के भी ऐड कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, एक फंक्शन और क्रिएट करना है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर एक पैरामीटर होगा, एक एरो होगी, फिर एक बॉडी होगी। एक और फंक्शन बनाना, उसमें आर्गुमेंट लिस्ट में दो पैरामीटर होंगे, एक एरो होगा, एक बॉडी होगी। तो सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं, ऑल दो जो मैंने कोड इसमें तीन प्रोवाइड किए हैं, विदाउट एक्सप्रेशन, विद एक्सप्रेशन वाले, ये वाले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नो पैरामीटर्स, और अगर आप चाहें तो वन और टू पैरामीटर्स वाले भी यूज कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।